हेलो फ्रेंड्स, जागृति किचन्स में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे पूरन पोली, जो महाराष्ट्र की बहुत ही फेमस है। लेकिन इसमें हम चना दाल की जगह पे तुअर दाल का यूज़ करके इसे बनाने वाले हैं। इस पूरन पोली को आपने बहुत सिंपल बना के खाया होगा, लेकिन आज इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें ऐड करके इसे बहुत ही टेस्टी मीठी बनाने वाले हैं। तो ये इसे बनाना शुरू करते हैं। तो अब हमें लेना है कुकर। अब इसमें हमें 1 कटोरी जितनी तुअर दाल लेनी है। आप इसकी जगह पे चना दाल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी इसमें हमें पानी डालकर दाल को अच्छी तरीके से 2 से 3 बार धो लेना है, ताकि इसमें जो भी कचरा है वो सारा निकल जाए। तो अब हमने दाल को अच्छी तरीके से धो लिया है। अभी इसमें हमें 2.5 कटोरी जितना पानी डालना है। दाल को आप डायरेक्ट किसी बर्तन में भर के भी रख सकते हैं। तो अब इसे ढककर 3 से 4 सीटी लगा लेनी है। 3 से 4 सीटी लगने के बाद आइए इसे खोलकर चेक करते हैं। दाल हमारी बहुत ही अच्छी तरीके से पक चुकी है और पानी भी इसमें बिल्कुल भी नहीं है। अगर पानी है तो आप इसे निकाल सकते हैं। अब इस दाल को हमें कढ़ाई में ऐड करना है। तो कढ़ाई को हमें थोड़ी मोटे तले की लेनी है। अभी इसमें हमें 1 कटोरी तुअर दाल के साथ 1 कटोरी जितना गुड़ लिया है। अब इन दोनों को हमें तब तक चलाते रहना है जब तक ये थोड़ा गाढ़ा नहीं हो जाता, तब तक। तो गैस को हमें थोड़ा मीडियम ही रखना है। तो 10 मिनट बाद आप देख सकते हैं अब हमारा ये मिश्रण थोड़ा गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। तो अभी इसमें हमें बाकी सारी चीज़ें ऐड करनी है। आधी कटोरी जितना मैंने फ्रेश मावा लिया है, जो भुना हुआ आता है वो लिया है। साथ में हमें नारियल का बुरादा ऐड करना है। आधी टीस्पून जितनी खसखस, आधी टीस्पून जितना इलायची पाउडर। अब इन सारी चीज़ों को हमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। आप चाहे तो सिर्फ दाल और गुड़ से भी इसे बना सकते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें डालने से जो पूरन पोली है वो खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। तो अगर आपको इसमें 2 चम्मच जितना घी ऐड करना है तो आप कर सकते हैं। तो अब हमारा ये स्टफिंग तैयार है। तो ये इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। अब इस स्टफिंग को हमें थोड़ी देर ठंडा होने देना है। तब तक इसका आटा हम गूंथकर तैयार कर लेते हैं। तो आटे के लिए मैंने गेहूं का आटा लिया है 2 कटोरी जितना। आप इसकी जगह पे मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें हमें 3 चम्मच जितना घी लेना है। तो घी डालने से जो ऊपर का लेयर है वो थोड़ा क्रिस्पी बन के तैयार होता है। अब इन दोनों को हमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। तो आटे में आप घी की जगह तेल भी डाल सकते हैं। अब इसमें हमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके, जैसे हम रोटी का आटा लगाते हैं वैसे ही सॉफ्ट आटा लगा के हमें तैयार करना है। अब हमारा ये आटा अच्छी तरीके से गूंथ कर तैयार हो चुका है। बिल्कुल इस तरह का हमें सॉफ्ट रखना है। अब इसमें हमें 1 चम्मच जितना तेल डालकर अच्छी तरीके से आटे को चिकना कर लेना है। अब इस आटे को हमें 5 मिनट तक ढक कर रख देना है, ताकि अच्छी तरीके से सेट हो जाए। था ये इसे हम ढक देते हैं। तब तक हमें जो स्टफिंग है उसके हमें लड्डू बना के तैयार करने हैं। हाथों को हम थोड़ा सा चिकना कर लेंगे। और अब हमें 1 से 2 चम्मच जितना स्टफिंग ले लेना है हाथ में, और मीडियम साइज के हमें बॉल्स बना के तैयार कर लेने हैं। तो आपको जितनी साइज के पूरन पोली बनानी है इसके हिसाब से आप बॉल्स बना सकते हैं। तो हम इसे मीडियम ही रखने वाले हैं। तो अब मैंने ये सारे बॉल्स बना के तैयार कर लिए हैं। तो ये इसको हम साइड में करते हैं और आटे को खोलकर चेक करते हैं। आटा भी हमारा बहुत ही अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो चुका है। तो अब इसमें से हमें लुई बना के तैयार कर लेनी है। तो हमने 7 बॉल्स बनाए हैं, तो इसी नाप से हम 7 लुई बना के तैयार कर लेंगे। तो हमें इसे मीडियम साइज ही बनाना है। तो आइए इसको हम बेलना शुरू करें। इससे पहले तवे को गर्म करने के लिए रख दिया है। अब हमें लुई को सूखे आटे से कोट कर लेना है और इसे हमें बिल्कुल छोटी सी रोटी बना के बेलना है। तो बिल्कुल हमें ज़्यादा मोटी नहीं रखनी है। अब इसको हमें बॉल्स को रख देना है और सारे ओर से बंद कर देना है। और ऊपर का जो एक्स्ट्रा आटा है उसको हमें इस तरह से कट कर लेना है और लुई को हमें गोल शेप दे देना है। तो अब इस लुई को हमें फिर से आटे में थोड़ा सा कोट कर लेना है और बिल्कुल हमें हल्के हाथों से इसे बेलकर तैयार करना है। तो हमें इसे किनारियों से बेलकर तैयार करना है और बार बार इसे उठाना बिल्कुल भी नहीं है। तो ये इसे हम बेल लिया है। तो अब इसको हमें तवे पर डाल देना है। जब तक ये एक साइड पकता है तब तक हमें दूसरी रोटी बना के तैयार करनी है। तो बिल्कुल उसी स्टाइल हमें बना के तैयार करना है। तो आप चाहे तो 2 रोटी बनाकर भी इसे बना सकते हैं, लेकिन ये टिप्स बहुत ही पसंद आती है मुझे। तो अब हमारी ये पूरन पोली भी बहुत ही अच्छी तरीके से बन के तैयार हो चुकी है। तो अब हमें इस पूरन पोली के ऊपर हमें 1 चम्मच जितना घी या तो तेल डालकर इस तरीके से स्प्रेड कर देना है।
बाद में हमें दूसरी साइड भी इस तरीके से लगा लेना है और इसे हमें दोनों साइड हल्का सा कलर आ जाए तब तक इसे हमें पकाना है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से फूल रही है हमारी पूरन पोली और बिल्कुल भी टूटी नहीं है। तो अब इस पूरन पोली को आइए इसे हमें निकाल के अलग से प्लेट में रख देते हैं। इसी तरह हमें दूसरी पूरन पोली को भी पकाना है। इस पूरन पोली को बनने में जितनी ज़्यादा मेहनत लगती है इतनी ही ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आती है। तो अब ये वाली पूरन पोली भी हमारी अच्छी तरीके से पककर तैयार हो चुकी है। तो ये इसको हम गर्मा गर्म प्लेट में सर्व करते हैं। तो तैयार है गर्मा गर्म महाराष्ट्र की फेमस पूरन पोली, जो खाने में बहुत ही टेस्टी और मीठी बनके तैयार हुई है, जो बच्चे बड़े सबको बहुत ही पसंद आती है। तो आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।